हर एक सर्वाइवर की हीलिंग जर्नी में एक ऐसा टाइम आता है जब उसके अंदर नार्सिसिस्ट से बदला लेने की फीलिंग्स पैदा होती हैं, जब वो चाहता है नार्सिसिस्ट को डिस्ट्रॉय करना। क्यों आती है ऐसी फीलिंग्स? क्योंकि स्लोली वो रियलाइज़ करता है कि उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत बुरा हुआ है, ऐसी चीज़ें की गई हैं जो होनी नहीं चाहिए थी, और इस रियलाइजेशन को हिट करने में टाइम लगता है। इसीलिए इसको कहा जाता है डिलेड रियलाइजेशन। जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ होते हो, चाहे वो पेरेंट हो या पार्टनर, आप उनके कब्जे में होते हो कहीं ना कहीं। इसको कहते हैं माइंड कंट्रोल। आप पहचान नहीं पाते आपके साथ कितना बुरा हो रहा है, क्योंकि आपको गैस लाइट किया जाता है, आपको मैनिपुलेट किया जाता है, आपको मजबूर किया जाता है ये समझने पर कि आप ही बुरे हो या आपका ही फॉल्ट है। लेकिन इस रिश्ते से निकलने के बाद कुछ टाइम लगता है सच्चाई को पहचानने में। एक बार आप पहचान गए तो आपके अंदर से लावा फूटता है। कहीं ना कहीं इतना गुस्सा आता है कि खुद को ज़बरदस्ती रोकना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप फील करते हो हर उस चोट को जो उस नार्सिसिस्ट ने आपको दी, और तब ही इस रिवेंज लेने की इच्छा को अगर सही तरीके से संभाला नहीं गया, सही तरीके से समझा नहीं गया, आपका गुस्सा आपको ही हर्ट कर सकता है। मैं दानिश, एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी प्रोफेशनल। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि कैसे आप एक नार्सिसिस्ट से बदला ले सकते हो सही तरीके में। पहले हम समझेंगे एक नार्सिसिस्ट कैसे फंक्शन करता है। ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे कि नार्सिसिस्ट को चाहिए क्या आपसे। नार्सिसिस्ट को चाहिए होता है सप्लाई, अटेंशन, आपकी वैलिडेशन, एडमायरेशन। जो भी चीज़ इमोशनली आप फील कर सकते हो और उसको फील करवाने वाला अगर नार्सिसिस्ट हो तो वो फीलिंग्स उसके लिए सप्लाई बन जाती हैं, चाहे वो नेगेटिव फीलिंग्स हो चाहे वो पॉजिटिव फीलिंग्स हो। अगर एक नार्सिसिस्ट आप में कुछ फील करवा पाए तो उसे लगता है कि उसके हाथ में ही कंट्रोल है। मतलब आपसे कुछ बुरा भला कहे या आपको ब्लेम करे और फिर आप गुस्सा करने लगो, तो उस गुस्से से उसको डर नहीं लगता। अक्सर उस गुस्से से उसको ये फील होता कि देखो अभी भी मैं इसको कठपुतली की तरह नचा सकता हूँ, अभी भी ये मेरे ही हाथ में है। इसीलिए नार्सिसिस्ट के पास जाकर उसको गुस्सा दिखाना या उसको ये बोलना कि मैं देख पा रहा हूँ तुम क्या हो और तुमने मेरे साथ क्या किया, उसको अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश करना गलत तरीका है रिवेंज लेने का। जितना गुस्सा आप दिखाओ, जितनी भी इमोशंस एक्सप्रेस करो, उस नार्सिसिस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जैसे मैंने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप ऑफ सप्लाई एक नार्सिसिस्ट के लिए इक्वल होती हैं। उसके लिए बस ज़रूरी है पावर, और आपकी इमोशंस उसको वो पावर दे सकती हैं। तो फिर सवाल उठता है कैसे लिया जाए रिवेंज सही तरीके से। एक नार्सिसिस्ट के लिए और भी एक चीज़ ज़रूरी है, आपका फेलियर, अपनी ज़िंदगी में हार जाना, आगे नहीं बढ़ पाना और हमेशा स्ट्रगल करना। चाहे पेरेंट हो या पार्टनर, सीक्रेटली कहीं ना कहीं वो बहुत जेलस होते हैं आपसे, आपकी सक्सेस से। वो हमेशा चाहते हैं कि आप उन्हीं के पास आओ, उन पे ही डिपेंड रहो और हमेशा स्ट्रगल करो। जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना स्टार्ट करते हैं, अपने आप को हील करना स्टार्ट करते हैं, एक बेटर वर्जन बनते हैं अपने आप का, वैसे ही आप स्टार्ट करते हैं नार्सिसिस्ट को हराना। क्यों? क्योंकि उस नार्सिसिस्ट को कहीं ना कहीं आप गलत प्रूव करते हो। उस नार्सिसिस्ट को लगा था कि हमेशा आप स्ट्रगल करोगे, हमेशा आप कहीं ना कहीं एक फेलियर की ही तरह जियोगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन जैसे ही आप कोशिश करते हो उड़ने की, वापस पैदा होने की, आप कहीं ना कहीं उसका पावर डिस्ट्रॉय करते हो। जैसे ही आपकी हेल्थ बेटर होती है, जैसे आपको एक नया जॉब मिलता है, एक पे रेज़ मिलता है या कुछ और करते हो जिस पे नार्सिसिस्ट का कोई कंट्रोल नहीं होता, वैसे ही आप प्रूव कर देते हो कि तुम
उतने भी पावरफुल नहीं हो। तुम्हारे हाथ में सब कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट को लगता है कि उसके बोले बिना किए बिना कुछ और हो नहीं सकता। अगर उस सेक्रेड रेज या राइचस रेज को एज अ मोटिवेशनल फ्यूल, फोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाए, तो मैं आपको कहूँगा आपकी बाउंड्रीज बेटर होंगी। आप खुद से रियलिस्टिकली प्यार करने लगोगे, क्योंकि आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझ आएगी। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कोई और नार्सिसिस्ट आपका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं उठा पाएगा। आपका गुस्सा आपको पुश करेगा अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील करने के लिए, और जैसे ही वो हील होंगे आप रियलिटी में नार्सिसिस्ट प्रूफ बनोगे। और यही है अल्टीमेट फेलियर, अल्टीमेट डिफीट एक नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल का। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी वल्नरेबिलिटीज़, आपके अंदर जितने भी वुंड्स हैं, जितने भी साइकोलॉजिकल वुंड्स हैं, जितने भी ट्रॉमा पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से आप नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करते हो या नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स में चले जाते हो, वो कभी नहीं चाहेगा ये सब हील हो। वो हमेशा चाहेगा कहीं ना कहीं आप में कमज़ोरियाँ बची रहें। लेकिन जैसे ही उन होल्स को आप फिल करते हो, उन गैप्स को फिल करते हो, वो हार जाता है। उसके पास कोई क्षमता नहीं बचती आपसे वापस लड़ने की। उल्टा में वो डरने लगता है आपसे, क्योंकि आप इतना ट्रांसफॉर्म होते हो कि उसका ईगो आपकी लाइट, आपकी शाइन को झेल ही नहीं पाता। ये है एक्चुअल डिफीट एक नार्सिसिस्ट की। गुस्से को सही तरीके से प्रोसेस करना, समझना कि ये गुस्सा आपका दुश्मन नहीं है, गुस्सा आपका दोस्त है। इसको एक्नॉलेज करना कि मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरे साथ बुरा हुआ है, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है समझना कि आपका गुस्सा आपकी ग्रीविंग का एक हिस्सा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी लॉस होता है, मानिए कोई मर जाए, तो हम ग्रीव करते हैं, हम कुछ टाइम तक पेन में रहते हैं, और फिर हमें गुस्सा भी आता कि ऐसा क्यों हुआ। वो गुस्सा हमारी ग्रीविंग का ही हिस्सा होता है। इसी नज़रिए से अगर आप देखेंगे अपने गुस्से को, आप समझ पाएंगे कि गुस्से के बाद भी कुछ और है। वो है तीसरा स्टेज, इस गुस्से को एज अ मोटिवेशनल फ्यूल यूज़ करना, आगे बढ़ने में। उल्टा करना उस सब के जो वो नार्सिसिस्ट चाहता था आप करो। वो चाहता था हमेशा सफ़र हो, हमेशा स्ट्रगल करो। चौथा स्टेज है काम करना, एक्टिवली हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करना। ऐसे हम ट्रूली रिवेंज ले सकते हैं एक नार्सिसिस्ट से। ये था आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे अगली बार बात करूँगा, तब तक के लिए लेट द हीलिंग बिगिन एंड कंटिन्यू।